3 दिन पूर्व हुई डकैती का खुलासा। डीसीपी पश्चिम राहुल राज ने पत्रकार वार्ता कर किया खुलासा। दुबग्गा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेहटा गांव में 3 दिन पूर्व हुई डकैती का कमिश्नरेट पुलिस द्वारा किया गया खुलासा। ठेकेदार के भांजे ने ही रची थी साजिश, अपने साथियों संग डकैती की वारदात को दिया अंजाम। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने डकैती में केस दर्ज कर किया खुलासा। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पहुंची डकैतों तक पुलिस ने आरोपियों के पास से कार व 2 कारतूस सहित 15 बोर का तमंचा बरामद किया। ठेकेदार मोतीलाल की साली के लड़के भांजे ने विकास ने ही रची थी डकैती की साजिश। वारदात का खुलासा करने में क्राइम ब्रांच प्रभारी शिवानंद मिश्रा, थाना अध्यक्ष मानक नगर शिव मंगल सिंह की अहम भूमिका। लखनऊ से संवाददाता ओसामा रजवी की खास रिपोर्ट। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? देखिए, 7/8 अक्टूबर की रात में थाना दुबग्गा के जेहटा गांव में मोतीलाल पाल नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर के घर में कुछ बदमाश घुसे और उनको और उनकी नातिन दोनों को बांध करके 3,80,000 रुपये कैश और कुछ जेवरात ये लूट करके चले गए थे। इस संबंध में जो वादी मोतीलाल पाल हैं, इनके द्वारा थाने पर तहरीर दी गई। उस तहरीर के आधार पर धारा 392 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गई। उस घटना के तहत आज कुल 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। पूरी घटना का खुलासा किया गया है और जो हम लोग 392 में लिखे थे, वो जैसे जैसे अभियुक्त गिरफ्तार हुए और सारी हम लोग को जानकारी हुई पूछताछ पर, उसके तहत धारा 395 यानी डकैती का अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना सबसे पहले जो हम लोग घटना की शुरुआत किए, इसके वर्कआउट करने के लिए कुल 5 टीमें बनाई गई, जिसमें पश्चिमी जोन की क्राइम ब्रांच की टीम, थाना दुबग्गा की टीम, थाना पारा, थाना मानक नगर और थाना ठाकुरगंज, ये 5 टीमें हम लोगों ने बनाई घटना के वर्कआउट करने के लिए। इसके साथ ही 2 टीमें हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरों को देखने के लिए, जो स्पेशलाइज्ड हमारी टीमें थी, वो टीमें हमने बनाई। तो इस तरह कुल 7 टीमों ने अनवरत काम किया और 72 घंटे के अंदर अंदर एक टोटली ब्लाइंड केस, जिसमें कोई भी क्लू नहीं था, हमारी पश्चिमी जोन की टीम ने पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ जो है काम करते हुए इस घटना का अनावरण आज किया है। और कुल 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से लगभग 45,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं और साथ ही जो लूटे गए जेवरात थे, उसमें जेवरात भी बरामद हुए हैं। और जो गाड़ी घटना प्रयुक्त हुई थी, एक वैगन आर थी और एक बाइक थी, दोनों ही बरामद की गई है। इस घटना में जो 9 लोग प्रकाश में आए हैं, वो 9 लोग में सबसे पहला जो व्यक्ति है वो विकास है, जो वादी का साड़ू का लड़का है। यही वह व्यक्ति है जिसने घटना की मुखबिरी की। चूँकि ये इसको पता था, आता जाता था घर पे, तो इसे पता था कि मोतीलाल पाल ने अपनी कैंपल रोड की जो मकान है उसको 85 लाख रुपए में बेच दिया है और अभी भी उसका काफ़ी पैसा, करीब 25-30 लाख रुपए जो है घर पे है। ये चूँकि घर पे आता जाता था, तो इसने पैसों को भी देखा था लेन देन होते हुए। तो इसने अपने एक मित्र तरुण को ये जानकारी दी, तरुण वाजपेयी को। तरुण वाजपेयी ने फिर अपने दोस्त नमन मिश्रा को बताया ये बात, और नमन मिश्रा ये भी पारा का रहने वाला है। तरुण वाजपेयी ये भी भपटा मऊ पारा का रहने वाला है। नमन मिश्रा ने फिर ये प्लान आउट किया कि इसको जो है हम लोग लूट किया जाए, तो इसने अपने मामा को बताया, संजय वाजपेयी, जो कि पेशे से अधिवक्ता है, और इसने अपने 2 दोस्तों को भी इस घटना के बारे में बताया, जिसमें एक केके उर्फ दिव्यांश भारती है और दूसरा कैफ, ये भट्टा मऊ पारा का ही रहने वाला है। संजय वाजपेयी जो अधिवक्ता है, ये एक तरह से पूरी घटना का प्लानर साबित हुआ, क्योंकि अधिवक्ता भी था। तो ये केस लड़ता था सरवन का, सरवन यादव,
वह व्यक्ति है जो कि पहले ये रहने वाला उन्नाव का है, औरास उन्नाव का, और ये जेल जा चुका है पहले लूट के मामले में, गैंगस्टर के मामले में, आर्म्स एक्ट के मामले में और 304B IPC के भी मामले में जेल जा चुका है। तो इसका केस ये संजय वाजपेयी जो देखता था, तो संजय वाजपेयी ने इसको बुलाया सरवन को, और सरवन जब जेल में था तो इसकी दोस्ती जमील से हो गई थी। जमील वह व्यक्ति है जो कि इसी घर के बगल का रहने वाला है, औरास उन्नाव का, और ये हत्या के मामले में 22 साल जो जेल की सज़ा काट करके अभी बाहर आया था। तो संजय वाजपेयी, नमन जो लड़का था, नमन ने संजय वाजपेयी को बताया, अपने मामा को, और संजय वाजपेयी ने, चूँकि वो अधिवक्ता है, उसके तमाम सारे जो है क्लाइंट थे, तो उसने इनको किया सरवन को, सरवन ने अपने दोस्त जमील को बताया, और सरवन ने ही गाड़ी भी हायर किया। गाड़ी थी ऋषिकांत तिवारी का। ऋषिकांत तिवारी भी जो है ये पारा का रहने वाला है, ये ओला उबर जैसे चलती है इस तरह से अपनी गाड़ी चलाता है। तो ये वैगन आर जो है यूज कर रहा था। तो चूँकि ये सरवन रहने वाला तो उन्नाव का है, लेकिन जो 0 पॉइंट हमारे यहाँ पारा में है वहाँ पर ये चाय वाय की दुकान पर बैठता था, और वहीं ऋषिकांत तिवारी जो वैगन आर का ड्राइवर है ये भी वहाँ पर बैठता था। तो इन दोनों में दोस्ती हो गई थी। तो इसने बताया सरवन ने कि ये काम करना है, उसके लिए गाड़ी की ज़रूरत है, तुम अपनी गाड़ी जो है दे दो। तो इस तरह से ऋषिकांत तिवारी अपनी वैगन आर के साथ घटना में शामिल हो गया। घटना जो 7/8 की रात हुई है, उसके पहले भी इस घटना को करने के लिए ये लोग प्रयास किए। ये 6/7 की रात भी आए थे, और उस दिन भी जो है रात में जब ये आए घटना करने के लिए, तो जो वादी मोतीलाल पाल है, इसका नाती उस समय जो कि वहीं सोया था बाहर, वो जग गया और उसने इन लोगों को टोक दिया। तो जब टोक दिया तो चूँकि विकास इनका रिश्तेदार है, तो विकास को ये लग गया कि हमको पहचान लेगा और हम लोग पकड़ जाएंगे। तो इसने घटना को उस दिन मना कर दिया। ये घटना 6/7 की होनी थी, तो वो उस दिन नहीं हुई, और फिर अगले दिन 7/8 को हुई। जब ये लोग घटना किए हैं, तो चूँकि विकास को सारी जानकारी थी कि कहाँ घर में कैसे एंट्री होती है, कहाँ क्या चीज़ हो रहा है, इनका घर बन रहा था।